नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने लाभ और हानि के कुछ उदाहरण देखे थे। इस बार भी हम लाभ और हानि देखने वाले हैं और इस बार कुछ हम लोग अलग एग्जांपल्स के साथ और कुछ आगे वाला जो स्टेप है वो हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है और आज का एक्टिविटी क्या है। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाभ और हानि क्या होता है। अगर कोई चीज़ मैंने 5 रुपये को खरीदी और वही चीज़ मैंने 7 रुपये को बेची, तो इसमें 5 रुपये मुझे माइनस करने हैं 7 रुपये में से, तो मेरे पास बचते हैं 2 रुपये। ओके, तो वो 2 रुपये मेरा हुआ प्रॉफिट, क्योंकि उससे हम बोलते हैं लाभ। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ओके, जैसे कि अभी पहला उदाहरण मैं आपको पहला समझाने वाला हूँ, फिर आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य को मैंने जो चीज़ है वो खरीदी है। विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं उससे मैंने वो चीज़ जो है वो बेची है। ओके, और खर्चा इसको बोलते हैं हम लोग खर्च। जिस खर्चा हम लोग उसको बोल सकते हैं वो चीज़ लाने के लिए मुझे खर्चा कितना लगा। ओके, या फिर वो चीज़ को मुझे बेचने के लिए कितना खर्चा लगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। और लाभ और हानि यहाँ पर हमें लिखना है कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ है, और मूल्य में हमें लिखना है कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ है। और लाभ 10 रुपये में यहाँ पे हमें ये लिखना है कि अगर हानि हुई है तो अगर हमें मिनिमम 10 रुपये का लाभ करना होता तो कितना हमें अमाउंट लगता, मतलब कितना पैसा हमें जोड़ना पड़ता। या फिर अगर मुझे 10 रुपये से ज़्यादा लाभ हुआ है तो मुझे सिर्फ 10 रुपये लाभ चाहिए होता था, तो उसको कितना उसमें से घटाना पड़ता था। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भी आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे 570 रुपये, यहाँ पर 570 रुपये को मुझे वीटी स्टेशन से फूलों के कुछ गुलदस्ते मिले हैं। ओके, और वह गुलदस्ते मैंने दादर को 620 रुपये में बेच दिए पूरे। ओके, और मुझे लाने के लिए वीटी से दादर लाने के लिए उसको मुझे लगे 20 रुपये। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग 620 में से हम लोग माइनस करने वाले 570। ओके, 620 में से अगर मैंने 570 अगर माइनस कर दिए तो मेरे पास, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़, यहाँ पर खर्चा भी है 20 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, खर्चा को हमें जोड़ना है ये 570 में से। तो 570 में से खर्चा अगर जोड़ दिया, क्योंकि वह भी मुझे खर्चा ही लगा है। ओके, तो मुझे वो चीज़ वीटी से दादर लाने में 20 रुपये खर्चा आया और 570 रुपये की वो चीज़ है, तो वो चीज़ मुझे पड़ी है 590 रुपये में वो चीज़ मुझे मिली है। ओके, 590 रुपये में मुझे वो चीज़ मिली है और मैंने वो 620 रुपये को बेची है। तो मैंने यहाँ पर मुझे 620 रुपये को बेची, 590 रुपये को मुझे मिली। तो यहाँ पर मुझे कितना हुआ, 30 रुपये यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुई है। मैं यहाँ पर लाभ लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा 30 रुपया बराबर। 30 रुपया कैसे हुआ मेरे पास, देखिए मैं आपको सिंपली कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर लाभ कैसे हुआ मुझे, देखो 570 में से मैंने घटा दिए 570, इसमें से मैंने ये वाले जो 20 रुपये इसमें ऐड करना है, तो मैंने 20 रुपये यहाँ पर ऐड कर दिए बराबर। तो ये हो गए कुल 590 रुपये। ओके, तो 590 रुपये में से अभी मुझे 620 रुपये मिले हैं। तो मैं क्या करूँगा, 590 में से अगर मैं 590 में से 620 अगर माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलते हैं 30 रुपये। ओके, तो ये मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको ये नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पर मुझे मिल गए 30 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 30 ही लिखना है। और यहाँ पर 10 रुपये अगर मुझे लाभ होना चाहिए था, मुझे लाभ हुआ है यहाँ पर, ये जो लाभ हुआ है वो मुझे 30 रुपये लाभ हुआ है। लाभ हुआ है 30 रुपये, तो यहाँ पर अगर मुझे 10 ही रुपये लाभ होना चाहिए था तो वो चीज़ मैंने कितने रुपए में बेचनी चाहिए थी, वो चीज़ मैंने 570, और ये मुझे 20 रुपये जोड़ने हैं। 570 में से 520 जोड़े 590, और वो चीज़ जो थी और 10 रुपये लाभ के साथ वो मुझे 600 रुपये में वो चीज़ मुझे बेचनी चाहिए थी। ओके, 600 रुपये में अगर बेचता था तो मुझे 10 रुपये लाभ होता था, पर मैंने बेची 620 में से और मुझे लाभ हुआ 30 रुपये का। ओके, तो अभी नेक्स्ट वाले उदाहरण में भी ऐसे ही आपको करना है। आपको सबसे पहले लाभ हुआ या हानि हुई ये बताना है। ओके, जैसे कि ये वाले उदाहरण में आपको बताना है कि पहले लाभ हुआ या हानि हुई।
और लाभ और हानि होने के बाद उसका मूल्य, मतलब कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ है, वो यहाँ पर लिखना है आपको। और जितना भी लाभ हुआ है या जितना भी हानि हुई है उसमें से आपको 10 रुपये का अगर लाभ करना होता था तो उसकी कीमत कितने होनी चाहिए थी, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इस बार ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि आपको पता चल पाए कि लाभ होने के लिए उसके लिए क्या हमें एडिशन करना पड़ता है या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है या सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, ताकि आप आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो लॉस है, आपका जो प्रॉफिट है और आपका जो लॉस है वो आप कैलकुलेट कर पाए और आपके जो लॉस को प्रॉफिट में तब्दील कर पाए। तब आपको तभी पता चलेगा कि आपका लाभ 10 रुपये लाभ करने के लिए हमें क्या कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ओके दोस्तों, ये जब सब सीट भर जाएगा तब आप अच्छे से आपका फ़ोटो निकालिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। इतना ही होमवर्क है दोस्तों आज आपका। ओके, थैंक यू। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।